नमस्कार, मैं सोनू और इस वक्त हम मौजूद है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में। और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आपको बता दें, ये आग लगभग 6:30 बजे सुबह के समय ये आग लगी थी और तुरंत फायर ब्रिगेड को यहाँ पर बुलाया गया। लगभग अब तक फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियाँ कड़ी मशक्कत से आग बुझाने में जुटी है। फिलहाल आग ने साथ में जो फैक्ट्री है उसको भी अपनी चपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री के अंदर प्लास्टिक का दाना बनाने का काम चलता था। फिलहाल फायर ब्रिगेड की लगभग 30-40 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है और आग लगने के बाद आग का जो धुएं का गुब्बारा है उसने पूरे आसमान को अपनी चपेट में ले लिया। लगातार फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक जो क्रेन है वो भी, जो फायर कर्मी है वो लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की दिखा रहे हैं। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की जो बताया जा रहा है सुबह के वक्त लगभग 6:30 बजे के आसपास इस फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी और आग लगने का अभी तक जो कारण है उनका पता नहीं लग पाया है। फिलहाल जिस तरीके से आग लगी है फायर कर्मी यहाँ पर पहुँच गए थे और जो आसपास की एक फैक्ट्री है उसको भी अपनी चपेट में ले लिया है और पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आने के बाद पूरी झरझर हो चुकी है। लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की दिखा रहे हैं। किस तरीके से पूरे जो फैक्ट्री के अंदर से जो आग लगी है उसका जो धुआं निकल रहा है उसने पूरे आसमान को अपनी चपेट में ले रखा है। पूरा गुब्बारा, जैसे पूरे आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे धुएं का गुब्बारा फैल जाता है, उस तरीके से आसमान में धुएं का गुब्बारा बना हुआ है। लगातार जो फायर कर्मी है वो लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं और जो आसपास जिस वक्त आग लगी तो फैक्ट्री में फिलहाल लेबर काम कर रही थी और उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल जिस तरीके से फैक्ट्री में आग लगी है उससे माल, लाखों का माल जलकर जरूर राख हुआ है। फिलहाल पर अभी तक किसी जान का नुकसान नहीं हुआ और लगातार फायर कर्मी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की दिखा रहे हैं। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की पहले लगभग 6:30 बजे के आसपास एक फैक्ट्री में आग लगती है और उस आग को बुझाते बुझाते वो आग अपनी चपेट में दूसरी फैक्ट्री को भी ले लेती है। फिलहाल लाखों का सामान जलकर राख जरूर हुआ है पर जान का नुकसान अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल साथ में एम्बुलेंस कर्मी भी मौजूद हैं और फायर कर्मी भी लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की दिखा रहे हैं और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 2 फैक्ट्रियों में आग लगी हुई है और इन फैक्ट्रियों के अंदर दाना बनाने का काम चलता था, प्लास्टिक का दाना बनता था और लगभग काफ़ी लेबर जिस वक्त इसमें आग लगी और काफ़ी लेबर इसमें मौजूद भी थी और हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग भी जो यहाँ फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि आग किस वक्त लगी और क्या कारण रहा होगा। जी भैया, किस टाइम लगी आग? ये लगी थी कल 7:15 बजे। जी हाँ, तभी से आग बुझा रहा है, बुझने का नाम नहीं ले रहा है। क्या बनता था इस फैक्ट्री में? इसमें दाने का काम है, प्लास्टिक का काम था। लेबर तो नहीं है कोई अंदर? लेबर अंदर नहीं है, लेबर सब निकल गई थी। इसमें 1-2 बता रहे थे कि जितने थे सारे निकल गए। जी हाँ, बस इतना ही काम है, जब से लगे ही है बुझाने में। तो वाली फैक्ट्री में को भी अपनी चपेट में ले लिया आग ने? हाँ, उनसे भी पानी मारे हैं, इधर भी ले साथ वाले में भी सब सामान हटा के पानी मारे। अलग-अलग फैक्ट्रियाँ, एक ही फैक्ट्री है ये दोनों एक ही है सर। जी, दोनों में प्लास्टिक का काम चलता था? दोनों में प्लास्टिक का काम चलता था। जी अंकल जी, हाँ जी, किस वक्त लगी है आग? ये सुबह आग लगी है। सुबह? क्या समय रहा होगा? तो यार हम तो थोड़ा दूर उधर रहते हैं ना तो जी। तो क्या देखा आप यहाँ पर पहुँचे जब? यहाँ देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, चल रहा है काम आग बुझाने का। कितनी गाड़ियाँ आई होंगी फायर की लगभग? अरे लगभग 25-30 गाड़ी आई हुई। कोई लेबर तो नहीं फंसी है? ना, लेबर नहीं है कोई, लेबर निकल गई थी। लेबर समय रहते निकल गई? जी 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 अंकल जी। अब इसी तरह मेरे एक बगल में है, मेरी भी फैक्ट्री इधर E52 सेक्टर 5 में, उसमें भी इस तरह प्लास्टिक का पूरा भरा हुआ है कबाड़। और हमने कई बार चेतावनी दी MCD को, भैया इसको रोक, जो बगल में कबाड़ी है ये तो जलेगा, हमारा हमको लेगा मरेगा ये।
वो कहता है जी आप अपना देखो। आज मैंने ये सब देख के जो है मैं उसका वीडियो बना के और रिटर्न में एमसीडी नरेला डीसी को दे के आऊँगा। आप देखो वहाँ बगल में प्लास्टिक का दाना का काम होता था, वो बिल्डिंग पूरी जल गई और मेरी फैक्ट्री के बगल में भी यही काम हो रहा है सारे, और 5 मंजिल बनाया हुआ है टीन सेट डाल के। एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पैसा लेती है चली जाती है। कई बार बोला गा जेई को और उनको जो है, लेकिन कुछ नहीं है। अगर आपके पास समय हो तो 5 मिनट वो मेरी मेन रोड, अगर फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री के सामने कुछ जगह छोड़ दे, हाँ नहीं सर से अगर बनाई जाए सर, तो अगर नक्शा आग लगे तो फायर कर्मियों सर को ऐसा सुविधा मिले। सर नक्शे से भी नहीं बनाई है, कम से कम आदमी जो है जो उसकी बिल्डिंग के अंदर जितना सिस्टम उतना ही मार रखे। अब मेरी 52 नंबर फैक्ट्री है, उसे 51 नंबर में आप जाके देखिए, आप देखेंगे इसमें तो उसमें तो पूरा बम ब्लास्ट होगा जिस दिन होगा। उसके मालिक की 3 बिल्डिंगें मेरे साथ में है, पूरा कबाड़ भरा हुआ है, बारजे में गैलरी में टीन सेट डाल के ऊपर भी भरा हुआ है। और मैं चाहूँगा आप मेरे साथ चलो और मेरी फैक्ट्री उसके बगल में उसका बना के सीन, उसको भी एक मालिक ने बहुत डरे हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा और भी कोई हादसा हो सकता है। एमसीडी कोई एक्शन नहीं लेती, हमने बार बार उनको कहा वर्बली। आज मैं ये देख के जो है मैं जाऊंगा रिटर्न में जो है डीसी नरेला को दे के आऊँगा। साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने बार बार आपको कह चुका और इस पर कोई कार्रवाई आप नहीं करते। मेरा किराएदार, मेरी फैक्ट्री में फूड का काम है, साफ सुथरा है, नीट क्लीन है। मेरे बगल में 3 फैक्ट्री है मुकेश नीलकंठ वाले की, और मुकेश नीलकंठ वाला इतना पैसे वाला आदमी, उसकी 20-22 फैक्ट्रियां हैं, वो सारे मानक जेब में रख के काम करता है। कोई सुनने वाला नहीं है। देखा, इन लोगों से हमने लगातार बातचीत की जहां पर ये फैक्ट्री में आग लगी हुई है, इनकी भी यहां पर फैक्ट्री है। इन लोगों ने भी यही कहा, जिस तरीके से एमसीडी, क्योंकि एमसीडी को पहले नक्शा पास करना होता है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और ये जो लोग हैं वो सभी मानकों को दूर रखकर कहीं ना कहीं ऐसा भी कह सकते हैं कि अधिकारियों की नाक के नीचे इस तरीके की फैक्ट्रियों को पूर्ण रूप से छाप देते हैं। और छपने के बाद जिस तरीके से आप सीधी तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, पूरी फैक्ट्री छपी हुई है, जिससे फायर कर्मी जो हैं उनको भी कड़ी मशक्कत हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से लोगों को नक्शा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को नक्शा देखकर ही अपनी फैक्ट्री बनानी चाहिए, जिससे फायर कर्मियों को भी इस तरह से आग बुझाने में कोई दिक्कत भी ना आए। और फिलहाल ये जांच का विषय है कि अगर फायर की फैक्ट्री मालिकों के पास फायर की एनओसी होती है या नहीं। फिलहाल जिस तरीके से अभी फायर कर्मी लगभग 3 से 4 से 5 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं आग लगी हुई को। फिलहाल फायर कर्मी लगातार कड़ी मशक्कत के साथ आग बुझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। फिलहाल 4-5 घंटे से आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। लगभग 30 से 40 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहाँ पर लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। जिस तरीके से बताया यहाँ के लोगों से बात की गई, उन्होंने भी यही बताया, लगभग 6:30-7 बजे के आसपास एक फैक्ट्री में आग लगी थी और इसके अंदर प्लास्टिक का दाना बनता था, और जैसे ही आग लगी तो जो लेबर इसके अंदर काम कर रही थी वो निकल कर बाहर आ गई। नहीं, जिस तरीके से माल का तो नुकसान होता ही है, साथ में जान का भी नुकसान हो सकता था। फिलहाल लगातार फायर कर्मी जो फायर कर्मी की हाइड्रोलिक क्रेन होती है वो लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें हम आपको बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं फायर कर्मी लगातार फैक्ट्री के ऊपर पानी की बौछारें कर रहे हैं, और पूरी फैक्ट्री के अंदर जिस तरीके से आग लगी हुई है, उसने जो आग के अंदर से जो धुआं निकल रहा है उसने पूरे आसमान में एक धुएं के गुबार की तरह फैल गया है। लगातार इसी के साथ हम लोगों से यही अपील करते हैं, लगातार खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे जो फैक्ट्री मालिक है वो भी सावधान हो जाए। जिस तरीके से लगातार ये बिल्डिंगें छापी जा रही हैं, कम से कम एमसीडी को भी इन फैक्ट्री मालिकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे जो आगे जो फायर कर्मी आग बुझाने में उन्हें भी दिक्कत ना हो। इसी के साथ देखते रहिए सहयोगी प्रदीप यादव के साथ मैं सोनू, दिल्ली समाचार टीवी, बवाना।